नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 अगस्त शाम 6 बजे धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आइए देखते हैं हरियाणा से शाम 6 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने को लेकर चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई है। इसमें 25 सितंबर या 7 अक्टूबर को वोटिंग करवाने पर चर्चा हुई। अभी इसको लेकर ऐलान नहीं हुआ। कुछ देर बाद चुनाव आयोग इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकता है। भाजपा और इनेलो ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रदेश की वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर से 6 दिन पहले यानी 25 सितंबर या 6 दिन बाद में नई तारीख तय रख सकता है। 7 या 8 अक्टूबर भी तय की जा सकती है। तो 6 दिन पहले यानी 25 सितंबर को वोटिंग के लिए तर्क दिया जा रहा है कि इसी दिन जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में आयोग को मतगणना की 4 अक्टूबर की तारीख को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव आयोग 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग करा सकता है। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। तो हरियाणा चुनाव की तारीख पर मीटिंग खत्म, 25 सितंबर या 7 अक्टूबर को वोटिंग पर चर्चा, ऐलान होना बाकी। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग टाली। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में NMMS के तहत मिलेगी छात्रवृत्ति। आवेदन प्रक्रिया शुरू, 17 नवंबर को होगी लिखित परीक्षा। सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। तो हरियाणा में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना NMMS छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थी पात्र होंगे। छात्रवृत्ति के लिए 17 नवंबर को लिखित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रदेश भर में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं जो 10 अक्टूबर तक चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद विद्यार्थियों की जिला मुख्यालय में परीक्षा होगी। आवेदन करने वाले विद्यार्थी राजकीय स्कूल का होना अनिवार्य है। वहीं 7वीं कक्षा भी सरकारी स्कूल से ही पास होनी चाहिए। तो परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश, अभिभावकों की वार्षिक आय 3,50,000 से कम होनी चाहिए। विद्यार्थी परीक्षा में सिर्फ एक बार बैठ सकता है। परीक्षा निःशुल्क रहेगी। केंद्रीय जवाहरलाल KGBV व निजी स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जरूरी, दिव्यांग विद्यार्थी का प्रमाण पत्र जरूरी। तो ये 2 चरणों में होगी परीक्षा। तो आप ये देख सकते हैं, अपडेट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वहीं प्रतिवर्ष मिलेंगे 12,000 रुपये। राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो इस परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। हर महीने 1,000 रुपये विद्यार्थियों के बैंक खाते में जाएंगे। इसे विद्यार्थी नोटबुक, पेन, स्कूल बैग, जूते, अन्य चीज़ें खरीद पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने कहा कि चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं। डिजिटल मतदाता पहचान पत्र यानी ई-एपिक की सुविधा शुरू की है। जिला निर्वाचन अधिकारी कहा कि अगर मतदाता की वोटर ID कहीं गुम हो गया है या फिर वोटर कार्ड की डिजिटल कॉपी सहेज कर रखना चाहता है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट की मदद से कार्ड आसानी से मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल वोटर कार्ड ई-एपिक को डिजी लॉकर में भी अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा इसे प्रिंट भी कराया जा सकता है। तो फोटोयुक्त डिजिटल वोटर कार्ड घर बैठे डाउनलोड करें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। आज मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पलवल, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा कल यानी 28 अगस्त को कैथल, करनाल, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी में तेज़ बारिश आ सकती है। राज्य में 31 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। तो अगस्त की बात करें तो राज्य में 101.8 mm बारिश सामान्य बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 135.6 mm बारिश हो गई है। तो 33% ज़्यादा बारिश हुई है अगस्त में। जुलाई में सूखा रहा प्रदेश। हरियाणा में जुलाई में इस बार 5 साल में सबसे कम बारिश हुई। आंकड़ों को देखें तो 2018 में 549 mm और 2024 में 97.9 mm ही बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। कम बारिश के कारण सूबे के धान पैदावार करने वाले किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। उन्हें ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ी थी। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा के 4 जिलों में तेज़ बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा बरसात। 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने HSSC की भर्तियों के रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत का जवाब देने के बाद हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है। CEO के पत्र में लिखा है कि आयोग के पास 2 तरह के आग्रह पहुंच रहे हैं। एक आग्रह कि CET से संबंधित भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं किए जाएं, जबकि दूसरा आग्रह रहा कि CET से संबंधित चल रही भर्तियों के रिजल्ट घोषित किए जाएं। तो इन बिंदु पर मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से तथ्य भेजने को कहा।
तो कर्मचारी चयन आयोग ने तथ्य भेज दिए हैं। तो हरियाणा सरकार ने एचएसएससी की भर्तियों के रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। तो एचएसएससी ने पहले से चल रही भर्तियों के रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। ऐसे पूछा कि क्या एचएसएससी और एचपीएससी की चल रही भर्तियों के रिजल्ट आदर्श आचार चुनाव संहिता के दौरान घोषित किए जा सकते हैं। सीईओ ने जवाब दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी से संबंधित भर्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर कहा है कि ये भर्तियां 2023 से चल रही हैं। अदालत ने भी 6 महीने के भीतर पूरी करने के लिए कहा है, इसलिए इन भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पहले से चल रही भर्तियों के आंतरिक रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। हम दोनों का प्रोसेस कर चुनाव आयोग को भेज दिया है। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस सिपाही के 6000 पदों का भर्ती का रिजल्ट 4 अक्टूबर के बाद निकलेगा, मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखते हुए इस कड़ी में ग्रुप 1, 2, 56, 57 के पेपर हो चुके हैं। पुलिस सिपाही के 6000 पदों की लिखित परीक्षा भी हो चुकी है। लिखित परीक्षा के बाद तो सिर्फ चयन सूची जारी करने के लिए फाइनल रिजल्ट घोषित करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल में ही घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो फिलहाल नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। इनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। एनपीएस से जुड़े 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा। हालांकि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले लोग वापस एनपीएस का रुख नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं एनपीएस के 23 लाख कर्मियों को मिलेगा यूपीएस चुनने का विकल्प। राज्य के खजाने पर 2 तरफा असर करेगी यूपीएस। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अब सीबीएसई बच्चों को मोबाइल पर रील व शॉर्ट्स देखने की आदत को बदलेगा। तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीबीएसई ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप लॉन्च की है, जिससे जल्दी बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूलों में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी व एक शिक्षक को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दौरान बच्चों को ऐप डाउनलोड करवाने में ऐप का क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में विशेष रूप से ट्रेनर बताएंगे। ऐप पर बच्चा कितने समय तक रहा, इसकी भी ट्रैकिंग की जाएगी। इसी आधार पर रिवॉर्ड पॉइंट भी दिए जाएंगे। इसे लेकर सीबीएसई ने स्कूलों का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐप में पढ़ेंगे बच्चे कहानियाँ, ऑटोग्राफी व नोवेल। तो ऑटोबायोग्राफी व नोवेल राष्ट्रीय ई पुस्तकालय को सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप में 3 से 8 आयु वर्ग, 8 से 11, 11 से 14 व 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पुस्तकें दी गई हैं। यह सारी नॉन एकेडमिक यानी सिलेबस से हटकर पुस्तकें हैं। इसमें आयु वर्ग के हिसाब से कहानियाँ, ऑटोबायोग्राफी, साइंस फिक्शन, नोवेल आदि अपलोड किए गए हैं। जो बच्चे इसमें आएंगे वे रीडर्स क्लब का हिस्सा बनेंगे। बच्चों को मिलेगा ज्ञान। प्रिंसिपल सीबीएसई की ओर से सर्कुलर आया है। स्कूल में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जल्दी इन ऐप के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। तो देख सकते हैं बच्चों में रील शोर्ट्स देखने की लत को दूर करेगा सीबीएसई। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप किया लॉन्च। तो कितनी देर बच्चे ने ऐप के माध्यम से किताब पढ़ी, इसकी होगी ट्रैकिंग। तो ये बड़ी खबरें फ़िलहाल हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हरियाणा की डेली अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो इस अपडेट में इतना ही। जल्दी ही ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मिलते हैं। क्या चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाएगा, तो बड़ी अपडेट। तो आइए इस अपडेट में इतना ही। पल पल की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।